मेरे प्रिय बच्चे, सबसे बड़ा गद्दार है, ये सबसे बड़ा कलंक है तुम्हारे लिए। क्रोधित हो चुके हैं महादेव। आज यह संदेश को भूलकर भी अनदेखा न करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उसकी इच्छा स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ जब भी किसी को खुशखबरी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इन गलतियों को किया है कभी भी जीवन में, तो तुम्हें यह जीत हासिल करने के लिए तुम्हें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने लालच में आकर के इन गलतियों को दोबारा फिर से कर दिया तो तुम्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्व ज्ञानी है, वह स्वयं सृष्टि का दाता है। उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसकी माया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं, हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारा देवों का देव महादेव पिता, महादेव परम पिता है। इसलिए हमारा जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही हैं जो कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त, हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, उसकी जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। और महादेव जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूं और उसे सही मार्ग दिखाता हूं। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुक्ति देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि है मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से भगवान भोलेनाथ तुम्हें जो सच्चे भक्त होते हैं उसे सही मार्गदर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है हमेशा लालच और अपने झोली भरने के चक्कर में रहता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल का थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूं। हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होती है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूं।
तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूं। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा हैं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारा किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है। उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे प्रिय बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह हिंसा चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो। इस समाज से इसीलिए तुम्हारा कभी किसी से नहीं बनती है, और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे, और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तो तुम्हारे भीतर छुपे सच्चे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग भी तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे साथ ना नहीं करेगा। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जाते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं भेजता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान ही से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा महादेव जी जानती हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे
कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह प्यार थी। तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारा आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारा तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है, वह सबके बस की बात नहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है। किसी और की दखलंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारा सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत है। पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारा प्रार्थना सुनी जाती है। और यह 1 या 2 बार नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारा प्रार्थना होकर वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख भगवान को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारा सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारा आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा। संगीत, मैंने तुम्हारा किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी है। मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह है और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ सहने की अभी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें। लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा किस्मत में बहुत मान सम्मान है, एक दिन से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम छोड़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारा बहुत मदद कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारा छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगे। तुम्हारा महादेव जी, लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो
कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराएं। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत क्षतिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरी भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरी महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है, तो परेशानियों को पीछे छोड़कर अपने अतीत को पीछे छोड़। खैर, मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहे हूं, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुंह से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहे हैं। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। ये दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करे, अपनी भक्ति पर और अपनी अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टाइप करें हर हर महादेव, ताकि आप मुझ पर भरोसा करें। यह आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा, शांति, आशा और आनंद का जीवन। इसलिए इस अंधकार में समय से मत डरो, अंत से मत डरो। अपनी समस्याओं के बारे में चिंता ना करें, और अंत गौरवशाली है। महादेव जी जानता है आपको क्या चाहिए, तब चाहिए, और इसे आप तक कैसे पहचाना है। इस समस्या के बारे में आप चिंतित हैं, उसका उत्तर भगवान के पास पहले से ही मौजूद है। आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही प्रतिबंध है। हो सकता है कि यह अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो महादेव जी ने जो निर्धारित किया है वह रास्ते में है। आप इनमें से कुछ पहले से स्थापित आशीर्वाद वह में आने वाले हैं। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, आपके पीछे आएगा। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो 333 टाइप करें। आशीष आपके पास आ रही है, इस पर दावा करो और विश्वास से इसे प्राप्त करो। मेरी बात दोहराई, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्पष्टता, शांति, प्रचुरता, प्रेम और खुशी का दावा कर रहा हूं। महादेव जी के नाम पर तथास्तु। जिन वादों पर आप गायब है, जिन सपनों के बारे में आप पूजा कर रही है, आने वाले दिनों में महादेव जी उन चीजों को ठीक करने जा रहा है, ऐसे जी गठित करने जा रहा है जिन्हें आप अपने आप कभी नहीं घटित कर सकते। अपने पापों को महादेव जी के सामने स्वीकार करें और उन्हें आज ही आपको शुद्ध करने की अनुमति दें। दूसरों को क्षमा करना छू नहीं था कि आप महादेव जी की क्षमा प्राप्त कर सकें। महादेव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद, तथास्तु। विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्यार है। मैं अपनी पवित्र पहाड़ी के आसपास अपने लोगों और उनके घरों को आशीर्वाद दूंगा, और उचित मौसम में मैं उन्हें आवश्यक वर्षा भेजूंगा। आशीर्वाद की वर्षा होगी। भाग्यशाली। समय 455। यदि आप यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका। इस अवसर को मत चूंकि एक जवान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 455 करें। महादेव जी आपकी ओर से कार्य कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम क्षमा चाहते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आपको क्षमा किया जा रहा है। आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये कहो, आपका मन हमेशा आप ही बताई गई हर बात पर विश्वास करेगा। इसे विश्वास खिलाओ, इसे सच खिलाओ, इसे प्यार से खिलाओ। भाग्यशाली समय
हर हर महादेव महादेव जी कहते हैं। 2024 आपका वापसी वर्ष होगा। मैं आपके स्वास्थ्य रिश्ते को बाहर करूंगा और आपको और आपके परिवार को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दूंगा। महादेव जी का। फिर बात प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। प्यारी बच्ची, मैं तुमसे अपनी सारी भावनाओं के साथ बात करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कृपया इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे आपके कीमती समय का एक्शन चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह आपके दिमाग में मौजूद किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो, अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हारी आत्मा का दर्द दूर करने दो। मैं तुम्हारे मन के दुख भरे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं आपके लिए यहां हूं, ऐसी शांति प्रदान कर रहा हूं जो कोई और नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, मुझे तुमसे प्यार करने दो। मेरी शब्दों का गहरा अर्थ है और मैं आपको खुश करने के लिए यहां हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और मैं आपको नहीं बोलूंगा। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। कुछ पर पूरा भरोसा करो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूं। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को अपने दिल में महसूस करें। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मुझे खुश रहना है। मैं आपकी आंसू देखता हूं और मैं आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हूं। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी न होने दें। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो। आप पहले से ही विजयी हैं। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हों। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझसे प्रेम करते हो? आपकी प्रतिक्रिया पर मैं एक महान चमत्कार करूंगा। आपकी आत्मा को शांत करने के लिए यहां 3 चीजें हैं। सबसे, मुझे अपना दिल पूरी तरह से दे दो। मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और खुशी देना चाहता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने समर्पण कर दो। दूसरे, अपने आशीर्वाद, उनके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करें कि यहां तक कि छोटे आशीर्वादों के लिए भी धन्यवाद का यह कार्य आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करेगा। आकाश आपको कई अच्छी चीजें दिखाई जाए जो पहले ही आपके पास आ चुकी है और आपके चारों ओर हैं। वह आपको जीवित रहने में मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ने और लड़ते रहने का कारण देते हैं। आपको हर सुबह उठने और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाते हैं। यहां तक कि जब चीजें गठन हो, यदि आप बारीकी से देखें तो आप प्रत्येक अनुभव से ज्ञान और सीख देख सकते हैं। आपका विश्वास भी बढ़ गया है। अब मुझे धन्यवाद का हो। मुझे आपकी आवाज और ईमानदार बातें सुनने दीजिए। जीवन हवा में आप सांस लेते हैं। अपने परिवार और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहिए। भाई, यह बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर मार्गदर्शन करूंगा।
मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं मानचित्र और सही तरीके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए, अभी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो भी आभारी रहे, और जब आप खुश हो या जब आपका दिल दुखे तो भी आभारी रहे। जब आप दर्पण में देखिए तो स्वयं सोचें, आपका आभारी रवैया शक्तिशाली है। आज आपको इसके कारण अपने जीवन में चमत्कार और बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे। अंत में यह शब्द दूसरों को बताए, आपके आसपास के कुछ लोग ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में पीड़ित हो सकते हैं और हार मानने के करीब हो सकते हैं। उन्हें जीने का कारण धुन। हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। जाओ और अपने दिल में हो रहे प्रेम चमत्कार को साझा करो। उस खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है, और मेरी उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकती है उसे साझा करें। जैसे जैसे आप प्यार फैला आएंगे, मैं आपको शांति, सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेलूंगा। आपके कार्यों पर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मुझे प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश पहला है। मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी। जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा, तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नई दिन के लिए जा रहे हैं। अब आप कमजोर या निराश नहीं हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा रखी है। मेरी शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहां लाया हूं और मैंने तुम्हें किसी भी चीज पर काबू पाने की ताकत दी है। चुनौतियां कठिन हो, याद रखें कि मेरी शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें यहां लाया हूं और मैं तुम्हारी सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सिर्फ एक विजेता नहीं हैं, आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक हैं। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उभरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, दोस्तों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू जाता कि भी आपको दयालुता से देखें और आपके पक्ष में कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिनांक तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाली विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकती है और आपको बेहतर महसूस करा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र रवि ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूं। वहां मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द भरे चिंताएं और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरी सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूं। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। ये वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपयोग के लिए तैयार है। मेरी पवित्र आत्मा आपको चंदा करें और बदले आप खड़े हो जाओ
और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत है। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी न करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमियों में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप उस शक्तिशाली महादेव जी की संतान हैं जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूं कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा तुम्हारा दिल मुझे याद करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारी मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है। तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा फ्यूज रहते हो। असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है। हर बार तुम रोते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि महादेव यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता, मेरी इज्जत करता है जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर बस इसके 8 शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं। मुझे और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। महादेव, इस बीच मझधार से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूं। इसका हर रोज का यह नाटक देखकर मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपने
महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम ही बहुत याद भी करता है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी ये तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। ये तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही बीच मझधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और वह नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसलिए ये हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वह प्यार, वह अच्छा ही इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी है, बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछे ऐसे लोगों के बीच में रहता है। यह व्यक्ति तभी इसकी गुर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, और संसार की बुराइयों में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है ये तो कोई फरिश्ता है। फिर उसके नेगेटिविटी उसे यह सोचने पर विवश कर देता है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो। अच्छे बनने का तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। पर उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफ है खत्म हो जाती है जब वह तुमसे बात करता है। उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके बाहर हो सकता है, अपना दर्द बता सकता है और सामने वाला बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंपनी के बातों को समझता है। इसीलिए कोई कमेंट में देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रहा है, मेरे बच्चे, और उसके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रहा है। उसने अगर उसकी तुमसे लड़ाई होता है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान के पास तो सुकून मिलता है, मुझ पर यह भी मुझे नहीं समझ रहा है। इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचोगे कि महादेव, आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया। मैं क्या करूं उसके इतने बुरे बर्ताव से, मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ कहता जाऊं, चुपचाप आप सब कुछ देखता रहूं? उसका बुरा बर्ताव, वह मुझे जो कुछ भी कहता है। महादेव, मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैं यही कहूंगा तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। उससे बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हुआ। फिर तुम परेशान होते हो, इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो मेरे बच्चे। उसके साथ रहना ही तो तुम्हारी जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे, तो अपनी जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे और उसे कम अटेंशन दोगे, अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा तो कहीं नहीं जाएगा वह हर हाल में। तुम ही वह कमेंट में देगा जो तुम्हें चाहिए। और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नजरों में तुम एक बार ईयर हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीजों से, पर कभी हार नहीं मानता। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर कंप्लेंट नहीं करता है। इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अनेक समझा, पर आंख कमजोर होते जा रहे हो। उससे बात होता है तो तुम खुश होते हो, नहीं होता है, रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है,
मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे को दूध कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है, और उस सपने में बस वो इंसान बस हुआ है। तो मैं खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा, और फिर खुद के ऊपर का करना होगा, और फिर वह क्या, ये पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा। वह खुद तुम्हें बहुत कमिटमेंट देगा, वह समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। पर अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह तुम्हारा है, तो उसके लिए भी मांग रहे हो। मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोज छोड़ दो अपनी कीमत और अपनी अहमियत। जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति है, इस संसार में कोई भी तुम्हारा अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपने माता के लिए 4 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज्य की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ, तो केवल समय, और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो, तो केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाली शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को खुदा ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को नोट जियो कि कल तुम्हें इसी निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर है, और तुम उसी पर ध्यान दो, और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें जात ना होता हो, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं, वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती कर ना दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो। उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो, तो तुम्हारी अच्छाई के लिए कि मैं तुम्हें डांटता भी हूं। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करते हो, मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय दे चुके हो। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियां तभी मिलेंगे जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबूल का, तो आम कहां से? यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। ये चुनाव आपका है, और फल दिन मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म सही से निभा रहा हूं। लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है, और समय के साथ चलना सीखो मेरे बच्चे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाते हैं, और अच्छे कर्मों का परिणाम संदेश बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करता है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो।
तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया। वह अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे में जो इतने दिन से परीक्षा में ले रहा था, अब उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, जिसके लिए तुम्हारे पास में आया हूं। यदि मुझ पर कुछ भी विश्वास करते हो तो आप मुझे सुनने के बाद अनदेखा करके निराश मत करना। मेरे बच्चे में तुम ही बेहद अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास आज क्यों आया हूं? क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं